बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटलिशियस। जी, तो आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो आपको पता है इस मौसम में अब इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक लिया है मैंने मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक लिया है, लहसुन लिया है। सॉसेस जो है वो सामने रखी हुई हैं, लेकिन उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ। और कॉर्न सूप का एक मैंने टिन पैक मंगवा लिया है, ठीक है। तो अब यखनी जो है चिकन मैंने तकरीबन लिया है 3 पाव, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सूप बनाना है, तो आप अपने हिसाब से ले लें, देख लें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पानी का मग, इसके ये मैंने 5 डाले हैं, क्योंकि यखनी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनानी है इस वजह से। तो ये मैंने 5 भर के डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने यखनी को हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है, पकाना है। तो इस वजह से पानी होगा तो फिर आपको पता है कि यखनी सही बनेगी, वरना तो फिर वो सारी खुश्क हो जाएगी, फिर सूप में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये प्याज आपने ऐसे ही कट करके डालना है, इसके लिए कोई आपको बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यखनी में इन सारी चीज़ों का टेस्ट चला जाएगा, ठीक है। अदरक के भी आप जो है ना 4 पीस कर लें तकरीबन करके, तो आप डाल दें। डाल के उसके बाद लहसुन जो है वो मैंने 5-6 जुए लिए हैं, वो भी आपने इसी तरह से कट करके डाल देने हैं। तो ये आराम से, क्योंकि इसको आपने भुनना है बाद में, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना इनको आपने भुन के तो यखनी अलग से निकाल के फिर उसका आपने सूप तैयार करना है। इस वजह से इन चीज़ों पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि इसे पीसें, इसे बारीक कट करें, ये सब आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके इसी तरह से पीस करके तो मैं डालती जा रही हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको सामने करके दिखा रही थी, ताकि जो है ना आपको ये ना लगे कि इस पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी या इसके लिए कोई ज़्यादा खपना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फटाफट से जो है बस आप ये सारी चीज़ें डालें और इसका फ्लेम जो है वो थोड़ी देर के लिए हाई रखें। जैसे ही उबाला आए आपने इसकी झाग को रिमूव करना है और आराम सुकून से इसकी आंच हल्की करके घंटे के लिए इसे बिल्कुल छेड़ना छाड़ना नहीं है, ठीक है। तो अपने बाकी काम कर लें जो आपने करने हैं, इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएं, ठीक है। इसे आपने सारी चीज़ें डाल के तो बेफ़िक्र होके आज़ाद छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि फिर आप अपने काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ से आपका जो है वो सूप भी रेडी हो रहा होगा, और यखनी तैयार होने के बाद सूप बनाने में तकरीबन जो है ना वो 10 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगता। सारा काम तो यखनी का ही होता है। तो यखनी आपकी टेस्टफुल होनी चाहिए। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है, इसके अलावा आपने कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना। बस 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, अदरक, लहसुन, प्याज ऐड करके तो आप इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए हमने आँच तेज़ की थी, उबाला आया, अब हमने इसकी झाग रिमूव करनी है। झाग रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चिकन की हड्डियों का एक्स्ट्रा ब्लड होता है, जो कि निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका सूप बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। एक अजीब सी जो चिकन की स्मेल होती है वो इसकी वजह से जो है ना आपके सूप में पैदा हो सकती है। तो इसको रिमूव आपने लाज़मी करना है। इस तरह से आराम से इसे रिमूव करें। जब ये सब रिमूव हो जाएगा फिर आपने आराम से इसे ढकना है और ढक के छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए मैं सारी आहिस्ता-आहिस्ता से झाग इसलिए रिमूव करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से आपको आइडिया हो कि इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना यखनी के अंदर। ये कर दी हमने, ये अब आप देखें यखनी हमारी हो गई है तैयार। इसे मैंने 1 घंटे के लिए आराम से इसे छोड़ दिया था और इसे पकने दिया था। इसके मसाले भी अच्छी तरह से, अदरक, लहसुन, प्याज इसके अंदर अच्छी तरह से पक गए हैं। चिकन इसका अच्छी तरह से जो है ना वो अर्क निकल चुका है चिकन का, ठीक है। अब ये मैंने कीमा रखा हुआ है, ये मैंने बोनलेस पीस 3-4 पीस निकाल के मैंने इनका कीमा कर लिया था बारीक बारीक। अब मैं आपको इसका आगे चल के बताती हूँ कि इसका आपने क्या करना है, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ कीमा करके मैंने आपको दिखाया है कि 3-4 जो है ना छोटे छोटे पीस लेके उनका आपने कीमा कर लेना है, ठीक है। यखनी की मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दिया ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब यखनी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो उसके हम छान लेंगे। छान के उसके बाद हमने अपने सूप का जो है ना वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट करना है।
ये अब मैं अपनी यखनी को जो है छानने लगी हूँ। आप ये देखें, आप स्ट्रेनर रखें देश के इस तरह से आपने इसे बिल्कुल जो है ना आराम से करना है। मेरी तो थोड़ी सी उछल गई थी, इधर उधर हो गई थी, लेकिन आपने आराम आराम से करना है क्योंकि बहुत गर्म होती है तो जलने का ख़तरा भी होता है। ठीक है, ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से भून ली अपनी यखनी। बोटियाँ इसमें से मैं निकाल लूँगी और इसको मैं रेशे कर लूँगी। ठीक है, और यखनी के नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब यखनी हमारी गर्म हो जाएगी तो हमने ये कीमा लेना है, क्योंकि देखें जो चिकन हमने बॉईल किया उसका तो टेस्ट सारा यखनी में चला गया, अब उसकी बोटी का कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन ये कीमा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो बोटी का जो टेस्ट आएगा ना वो इस कीमे से आएगा, क्योंकि कच्चे कीमे की बोटी डालना बहुत ज़रूरी होती है और उसका बड़े ही मज़े का टेस्ट आता है। और ये 2 मिनट से हद 5 मिनट में आपका ये बिल्कुल अंदर से पक जाएगा। लेकिन आपने करना ये है कि जब आपने कीमा डालना है ना, तो आपने कीमे के अंदर थोड़ा-सा पानी लाज़मी डालना है, क्योंकि जैसे ही आप गरम यखनी में कीमा डालेंगे ना, आपके कीमे के बॉल बन जाएँगे, वो आपने नहीं करना। ये देखिए मैंने पानी डाला है ना, इतना सा बिल्कुल हल्का-हल्का सा पानी डालें। जब हल्का सा पानी डाल के आप कीमे को यखनी के अंदर डालेंगे, तो आपके कीमे के बॉल्स नहीं बनेंगे, बिल्कुल ये अलग-अलग जो है ना, कीमा आपका पूरी यखनी में अच्छी तरह से फैल जाएगा। ये देखें। अब इस कीमे की जो है ना हमने झाग वो भी रिमूव करनी है लाज़मी, क्योंकि वो भी जो है वो यखनी के टेस्ट को ख़राब करेगी। ठीक है, ये देखें, अब पानी डालने की वजह से हमारे कीमे के बॉल्स नहीं बने। आप बग़ैर पानी डाले जब भी डालेंगे गरम यखनी में कीमा, तो आपके बॉल्स बन जाएंगे, आपके बिल्कुल वो आपके काबू से बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसको संभालना, उसको सेट करना, तो ये नहीं करना। ठीक है, ये देखें, अब ये रेशे हम कर रहे हैं जो हमारी चिकन बॉयल थी उसके। अब ये सारे रेशे करके तो मैं अलग से रख दूँगी और उसके बाद इसे मैं बाद में डालूँगी। फ़िलहाल तो हम अपना जो कीमा हमने डाला है उसको हमने इसके अंदर पकाना है। ठीक है, और इसके रेशे हम करके साइड पे रख देंगे। ये कीमे की थोड़ी-थोड़ी झाग है तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी स्मेल आपके सूप में जा सकती है, तो इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि वो ना जाए। जी, अब हम आ रहे हैं कॉर्नफ्लोर की तरफ। पहले मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, क्योंकि पहले हमेशा आप कोई भी नमक, मिर्च, मसाला कुछ भी हो, उसकी क्वांटिटी हमेशा कम रखें, क्योंकि कम चीज़ को आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा चीज़ ज़्यादा हो जाए तो आपके खाने को बिल्कुल ख़राब कर देती है। ये कॉर्नफ्लोर हमारा हो गया है तैयार। अब हमने इसे आहिस्ता से डालना है। एकदम से कभी भी कॉर्नफ्लोर आप कभी भी किसी भी खाने में आप डाल रहे हैं तो मत डालें, एकदम से नहीं डालें, क्योंकि वो चीज़ को गाढ़ा कर देता है। फिर वो आपकी किसी काम की नहीं रहती। आप आहिस्ता से डालेंगे तो आपको बेहतर से समझ आएगी कि आपकी ये चीज़ जो है वो कितनी गाढ़ी हो रही है और कितनी गाढ़ी आपको चाहिए। ठीक है? तो इस वजह से मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इसे आहिस्ता-आहिस्ता से और पहले कम डालें। पहले मैंने 2 चम्मच डाला, उसके बाद मैं चेक करूँगी कि क्या हमारा सूप उतना गाढ़ा है जितना मुझे चाहिए? नहीं। ये तो इसके लिए तो मुझे 2 चम्मच और डालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना गाढ़ा नहीं है सूप। ठीक है? तो इस वजह से इसमें मैं 2 चम्मच और ऐड करूँगी। 2 चम्मच और ऐड करने के बाद कॉर्नफ्लोर को उसको भी मैं एकदम से सारा नहीं डालूँगी। उसको भी मैं आराम आराम से डालूँगी ताकि हमारा जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। आराम सुकून से आप इसे करें, पानी में मिक्स करें, क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं आराम से, बाद में डल जाती हैं। इनका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता कि आपने एक ही दफ़ा डालनी है, आप दोबारा नहीं डाल सकते। ये देखें मैं डाल रही हूँ ना दोबारा, क्योंकि मेरा कॉर्नफ्लोर कम था, तो इस वजह से मैं इसे दोबारा ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखिए, लेकिन इसे भी मैं आराम से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम से चीज़ें डालने के सख्त खिलाफ़ हूँ। ये आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। इन थोड़ी-थोड़ी बेएहतियातियों से आपका खाना बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम आराम सुकून से अपना काम करें और आराम से चेक करके काम करें कि क्या हमारा काम इस तरह से सही हो रहा है। खाने अक्सर हमारे जो है ना, हमारी बच्चियों के ख़ास तौर पे इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़रा जल्दी में रहती हैं। तो जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से करें। ये देखें, जल्दबाज़ी की ना, कॉर्नफ्लोर आस-पास सारा गिर गया। तो अब जो है ना मुझे इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, तो काम तो मैंने अपना बढ़ा लिया। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न।
कॉर्न जो है फ़िलहाल मैं डालूँगी 4-5 चम्मच ही, क्योंकि मैं जब सूप बन जाता है उसके बाद बच्चे हैं मेरे बहुत शौक़ से वो खाते हैं, तो इस वजह से उनको मैं बाद में जो है ना उनके बाउल में एक्स्ट्रा डाल के देती हूँ, कि वो ज़रा ज़्यादा शौक़ से, आपको पता है बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते पीते हैं। कॉर्न भी डाल दिए, अब हम अपने चिकन के रेशे डालेंगे। ठीक है, ये देखिए चिकन के रेशे हमने ऐड कर दिए इसमें, और अभी देखिएगा सूप की शक्ल और ज़्यादा प्यारी और अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेशे भी डल गए, कॉर्न भी डल गए, कॉर्नफ्लोर भी डल गया, और उसके बाद अंडा जो है वो तो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा। यानी कि जो फाइनल टच होगा वो अंडा ही देगा इसको। ठीक है, तो ये काली मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसे आप वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली को ज़्यादा जो है वो काली मिर्च का फ्लेवर पसंद है, तो मैं ऐसे काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप वाइट पेपर डालना चाहें तो आप वाइट पेपर डाल सकते हैं, उसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसमें। ठीक है, अब हम डालेंगे अंडा। ठीक है, अंडा आपने तब डालना है जब इस तरह से आपकी यखनी को उबाल आ रहे हों। ठीक है, आपके सूप को, सॉरी, ये देखें, क्योंकि अगर ठंडे सूप में आप डालेंगे ना अंडा, तो आपका अंडा कलर तो ख़राब कर देगा लेकिन अंदर पकेगा नहीं। अंडा डाल के इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें और हल्का-हल्का सा हिलाएं, यानी कि इस तरह से, ताकि अंडा जो है वो एक जगह पे सारा जम के पक ना जाए, वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में थोड़ा-थोड़ा करके पके, तो उससे ये है कि सूप भी आपका बहुत अच्छा लगेगा। ये सॉसेस मैं इसमें नहीं डाल रही, सॉस इसमें नहीं डालते, सर्विंग में आपने साथ रखनी है। कुछ लोग इसे बग़ैर सॉस के खाना पीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है वो सॉस के साथ पीना पसंद करते हैं। तो वैसे जो है ना कॉर्न सूप में सॉस नहीं डलती। ठीक है, तो आप बाद में जो है ना वो डाल सकते हैं। आप सर्विंग में आपने लाज़मी ये रखनी है। तो ये हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और डिश आउट करके मैं आपको सूप दिखाती हूँ। ओह! ये देखें कितना मज़े का लग रहा है हमारा सूप, वाह! लेकिन सॉस आप जो है साथ रख के आप इन्हें सर्विंग में साथ रख सकते हैं, डालनी आपने नहीं है।